आपका ऑर्डर। कौन है बेबी? ओह, खाना आ गया, लाओ मुझे दे दो। पेमेंट तो हो गई थी ना? हाँ, पेमेंट ऑनलाइन हो गई थी। मैं चलती हूँ। सुनिए, आप इतनी धूप में इतनी छोटी सी बच्ची को लेके फूड डिलीवरी क्यों कर रही हो? क्योंकि घर पे कोई है नहीं जो इसका ख्याल रखे। क्यों? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति नहीं है। सुनिए, आपकी बच्ची तो मुझे भूखी लग रही है। आप एक काम करिए ना, आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आके दूध पिला दीजिए। पर अरे इतना सोचिए मत, आप अंदर आ जाइए। आपकी बच्ची कितनी प्यारी है। वैसे मुझे आपकी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ कि इसके पापा के साथ हुआ क्या था? मतलब कि वो छोड़ के चले गए हैं या फिर धोखा दिया है या फिर इस दुनिया में नहीं है? इस दुनिया में तो है वो, लेकिन मेरे साथ नहीं है। अब हर किसी की किस्मत आपकी तरह थोड़ी ना होती, जिसका मैंने इतना साथ दिया, इतना प्यार किया, उससे शादी की, लेकिन आज वही मेरे साथ नहीं, वो अपने बॉस के साथ चला गया। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और बातों बातों में न जाने कब हम दोनों को प्यार हो गया, हमें ही नहीं पता चला। मैंने अपने घर में उसके बारे में बताया, फिर हमारी शादी हो गई। उसको ना शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जिन सपनों को वो पूरा करना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए एक जॉब ज्वाइन कर ली, ताकि वो पढ़ लिख सके। और इसी बीच हमारी जिंदगी में हमारी बच्ची आई। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। मेरे पति की नौकरी भी लग गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलने लग गया। हमारे बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और फिर एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा वो मुझे छोड़कर जा चुका था। अरे कैसा बाप है वो, उसको जरा सा भी तरस नहीं आया? इतनी नन्ही सी जान इतना कुछ झेल रही है, इन सब में इसकी क्या गलती है? तुम्हारी तो बस इतनी गलती है कि तुमने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं थे। है, बस मैं इतना कहूँगी कि तुम अपने पास्ट को भूल कर ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, कल को इसके पापा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको माफ कर दोगी? ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी से? रुस्तम, इतने सालों में तुमने ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारा बच्चा कैसा है? चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन रुस्तम, तुम क्या अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करते थे? तुमने इतने सालों में यही तक जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा बच्चा कैसा रह रहा है? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 2-3 बार मैंने खुद को खत्म करने की सोची, लेकिन बस अपने बच्चे की शक्ल देख के रुक गई कि अगर मैं चली गई तो
मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा और अपनी बेटी का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से कहीं ना कहीं तुम दोनों की ये हालत हुई है। इसलिए तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी पूरी सच्चाई तुम्हारी वाइफ को नहीं बताई, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहते। और हाँ, तुम मेरे तो नहीं हो, लेकिन आई होप उस इंसान के जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा कर। खुश रहना था। मैं चलते। तो सुनो, क्या मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? मुझे इस बच्चे को अपने गले से लगाना है। नहीं रुक, तुम ही इस पर से अपना हक खो दिया। सुमन, सुमन। अरे वो कहाँ चली गई? एक्चुअली उसका अर्जेंट ऑर्डर आ गया था, तो वो चली गई। बेचारी कितनी तकलीफ झेल रही है। ऊपर वाला कभी किसी को ऐसा पति ना दे। वैसे आप चाय पियोगे?